चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ सी प्लस का 1 अपॉन में सी इक्वल टू 3 देन वैल्यू ऑफ सी माइनस 3 की पावर 7 प्लस का 1 अपॉन में सी की पावर 7। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। पहले तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहले तरीके, तो देखिए मुझे ना पहले तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सी माइनस का 3 प्लस का 1 अपॉन में सी इक्वल टू में मैं क्या करता हूँ, जीरो कर लेता हूँ इसको। और मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो सी माइनस का 3 की पावर में 7 प्लस में 1 अपॉन में सी की पावर में 7, इसे मुझे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले एक लॉजिक समझ लेते हैं। अगर मेरे पास में x प्लस का 1 अपॉन में x इक्वल टू में 0 दे रखा है और x का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में x का क्यूब अगर मैं वैल्यू निकालूं तो उसकी वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि इस 0 का क्यूब करेंगे तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कर माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ज़रा देखिए, अगर मुझे निकालना है x की 7 प्लस का 1 अपॉन में x की 7 की वैल्यू, तो इसको मैं लिखता हूँ x का 4 प्लस में 1 अपॉन में x का 4 ब्रैकेट के अंदर x का 3 प्लस का 1 अपॉन में x का 3, और इसमें से माइनस करूंगा मैं x प्लस का 1 अपॉन में x। एक बार सॉल्व करके चेक भी कर लेते हैं इसको कि ये फॉर्मूला बनेगा नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की 4 प्लस का 3 यानी 7 हो जाएगा, प्लस का इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में x, प्लस का इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का x, और प्लस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन में x की पावर में आपका 7 हो जाएगा। और ये मैंने क्या किया, यहाँ से x और माइनस का 1 अपॉन में x ये लिया था, तो इससे तो मेरी ये वैल्यू कट जाएगी, इससे मेरी वैल्यू कट जाएगी, यानी x की 7 और प्लस का 1 अपॉन में x की पावर 7 की वैल्यू आ जाएगी इसकी। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर c माइनस 3 की पावर में आपका 4 प्लस में 1 अपॉन में c की पावर में आपका 4, फिर ब्रैकेट के अंदर c माइनस 3 की पावर में आपका कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस में 1 अपॉन में c की पावर में 3, और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा c माइनस का 3 प्लस का 1 अपॉन में c की पावर में 3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, ज़रा इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये c माइनस का 3 प्लस का 1 अपॉन में c इक्वल टू में क्या हो गया आपका 0, क्योंकि 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब मुझे निकालना है इसका क्या, c माइनस 3 का होल क्यूब प्लस का 1 अपॉन में c का होल क्यूब। तो सिंपल सी बात है, इसका मैं क्यूब करूंगा तो मेरे पास में 0 आ जाएगा, और इस 3 से 0 को मल्टीप्लाई करो 0, 0 माइनस करूंगा तो 0 आएगा, यानी इसकी वैल्यू तो मेरे पास में 0 है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट 0 रखूंगा तो ये मल्टीप्लाई में तो ये मल्टीप्लाई में तो पूरा 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू तो 0 थी यहाँ पर, तो यहाँ 0 रखूंगा तो ये पूरा पूरा क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी 0 इसका आंसर होगा। चलिए अब जरा इस तरीके से नहीं करना, तो फिर आते हैं अपने मेन तरीके पे। तो देखिए यहाँ पे c माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 3 प्लस में 1 अपॉन में c इक्वल टू में 0 दे रखा है। तो c माइनस 3 की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 1 बाय में c हो जाएगी। इसको यहाँ रख देते हैं तो ये माइनस 1 बाय में c, तो इसका मतलब है ये क्या खुलेगा, माइनस का 1 अपॉन में c की पावर में 7 और प्लस में 1 अपॉन में c की पावर में 7, ये दोनों कट जाएंगे। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।